नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा। जी। हमारे पास इस पर एक काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 डिजास्टर एंड इन्वेस्टिगेशन। आज हम इसी रिपोर्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। मकसद ये समझना है कि अहमदाबाद से उड़ान भरने के ठीक बाद जो ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ, उसमें हुआ क्या था, असर कितना गंभीर था, और जो जांच चल रही है उसमें क्या सामने आ रहा है। हाँ, और ये वाकई भारत के हाल के विमानन इतिहास की सबसे गंभीर त्रासदियों में से एक है, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद हुआ, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के अंदर। और विमान, जैसा आपने बताया, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। ड्रीमलाइनर। हाँ, ये काफी मॉडर्न विमान माना जाता है। कंपोजिट मटेरियल का काफी इस्तेमाल होता है इसमें। और रिपोर्ट बताती है कि हादसा बहुत विनाशकारी था। बहुत ज्यादा। विमान में सवार लगभग सभी लोग, और दुख की बात यह है कि जमीन पर भी कई लोग इसकी चपेट में आए। रिपोर्ट इस तबाही का जो स्केल बताती है वो सच में दिल दहलाने वाला है। दशकों में भारत ने ऐसा हादसा नहीं देखा। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना के बाद जांच सबसे अहम हो जाती है। तो रिपोर्ट जांच के बारे में क्या बता रही है? मतलब अभी क्या स्थिति है, कुछ पता चला है? हाँ, तो रिपोर्ट के हिसाब से जांच जोरों पर है। और इस जांच में कौन कौन शामिल हैं? ये सिर्फ भारत की एजेंसियां कर रही हैं या? नहीं, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। भारत की DGCA तो है ही, मुख्य एजेंसी वही है। हाँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जी, लेकिन क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का है, हाँ, बोइंग, तो अमेरिका के NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और FAA मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं। अच्छा। और बोइंग के अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भी शामिल हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जब इतने आधुनिक विमान की बात हो। सही। तो क्या रिपोर्ट कुछ संभावित कारणों की तरफ इशारा कर रही है? मतलब किन पहलुओं पर जांच फोकस कर रही है? अभी कुछ कहना शायद जल्दबाजी हो, लेकिन हाँ, रिपोर्ट अभी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंची है, जाहिर है। लेकिन वो बताती है कि कई एंगल्स देखे जा रहे हैं। जैसे विमान में कोई तकनीकी खराबी आई हो, उस समय मौसम कैसा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बात हुई, और हाँ, ह्यूमन फैक्टर भी अहम होता है। मतलब पायलट का कोई एक्शन या निर्णय। हाँ, ये तो हमेशा ही एक फैक्टर रहता है। जी। और ड्रीमलाइनर जैसे विमानों में सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन बहुत होता है, तो उन सिस्टम्स ने कैसे बर्ताव किया, इसकी भी बहुत गहराई से जांच हो रही है। रिपोर्ट कहती है कि हर संभावना को टटोला जा रहा है। और क्या इस हादसे के फौरन बाद, मतलब जांच पूरी होने से पहले ही, कोई सुरक्षा कदम उठाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। ये भी एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने अपने बाकी के जो 787 विमान हैं, उनके बेड़े में, हाँ, उनके बेड़े में उनके कुछ खास सिस्टम्स की जांच के लिए इंटरनल ऑर्डर्स दिए हैं। और रेगुलेटर यानी DGCA ने भी दूसरी एयरलाइनों के लिए, खासकर जो 787 उड़ाती हैं, उनके लिए कुछ एहतियाती दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, तो ये फौरी कदम है। जी, ये फौरी कदम है ताकि जांच चलते रहने के दौरान सुरक्षा बनी रहे। तो कुल मिला के अहमदाबाद के पास ये एक भयानक हादसा हुआ। एक आधुनिक विमान इसमें शामिल था। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। हाँ। फ्लाइट रिकॉर्डर का डेटा मिल गया है जिसका विश्लेषण चल रहा है, और कुछ शुरुआती सुरक्षा कदम भी उठाए गए हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि ये जो जांच हो रही है, ये सिर्फ इस एक हादसे का कारण जानने के लिए नहीं है। इससे जो सबक मिलेंगे, खास तौर पे ड्रीमलाइनर जैसे नए जमाने के विमानों के ऑपरेशन और सेफ्टी को लेकर, वो शायद पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के काम आएंगे। हर हादसे की जांच असल में भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित बनाने का एक मौका होती है। ये आपने बहुत सही कहा। और ये हमें शायद इस बात पर भी सोचने को मजबूर करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, विमान और जटिल हो रहे हैं, तो क्या हमारी जो सुरक्षा प्रक्रियाएं हैं, जो जांच के तरीके हैं, वो भी उतनी ही तेजी से विकसित हो रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है।